स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। नाइन्थ क्लास के सब्जेक्ट फिजिक्स और चैप्टर नंबर 2 गति मोशन हम पढ़ने जा रहे हैं। आप गति की शुरुआत आपके ऑफलाइन क्लास में भी कुछ दिन हुई थी और कुछ सेक्शन के स्टूडेंट्स पढ़े भी थे और कुछ ऑनलाइन क्लास में भी कई एपिसोड लगभग 10-12 एपिसोड गति से आप पढ़ चुके हैं। हमें जहाँ तक लगता है कि आपको मज़ा भी आएगा, आप कुछ जानते भी हैं, कुछ नया जान रहे हैं। तुरंत हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो गति की शुरुआत से फिर से हम पढ़ाई करते हैं। गति के बारे में जानना है कि गति क्या है। तो गति को सिंपली मैं समझा दूं कि कोई वस्तु अगर चल रही है ना, कोई वस्तु अगर चल रही है, अपनी देहाती भाषा में समझिए, मैं गति में हूं, मैं चल रहा हूं तो गति में हूं, ये गति में है, ये चौक गति में था। तो गति का मतलब चलना, अपना जगह को छोड़ना, अपने जगह का परिवर्तन करना, स्थान का परिवर्तन करना। गति तब समझ में अच्छे से आएगी जब आप विराम भी समझिएगा। दो वर्ड एक साथ चलते हैं, विराम और गति। विराम को इंग्लिश में कहते हैं रेस्ट और गति को इंग्लिश में कहते हैं मोशन। विराम और गति, जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलती है उसे विराम में कहते हैं, और जब कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान बदल देती है उसे गति में कहते हैं। ये दोनों लाइनें अगर समझ में नहीं आती हैं समय के साथ स्थान बदले, डेफिनेशन नहीं लिखवा रहे, बस समझना है आपको। डेफिनेशन के लिए नोट का वेट कीजिएगा, नोट्स मिलेंगे आपको। और मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा लिखने में, समय के साथ स्थान नहीं बदले। तो वो वस्तु विराम में है और समय के साथ स्थान बदल जाए तो वो वस्तु गति। सुबह 5:30 पर ये बोर्ड यहीं पे था, 10 बज गया तो भी ये बोर्ड यहीं पे है, 12 बज गया तो भी ये बोर्ड यहीं पे है। ये बोर्ड सामने वाला ब्लैक बोर्ड की बात कर रहा हूं। तो ये विराम में, रेस्ट में, कहीं जा नहीं रहा है, समय बदल रहा है लेकिन इसका स्थान नहीं बदल रहा। इसी को हम कहते हैं कि विराम में। गति के लिए एग्जाम्पल को समझिए। सूरज सुबह 5:30 पूरब में था, 10 बजा, थोड़ा सा ऊपर आ गया। यहीं से देखते हैं, ये यहां पे था सुबह 5 बजे, 10 बजे कहां आ गया? ये 5 बजे की बात है, 5:30 बजे की बात है। 10 बजे कहां आ गया? यहां आ गया। 12 बजे कहां आ गया? यहां आ गया। 3 बजे कहां आ गया? यहां आ गया। तो ये समय बदला तो स्थान बदला कि नहीं बदला? सूरज का स्थान बदल रहा है तो सूरज गति में है। साइकिल लेके आप नॉर्मल एग्जांपल समझिए, ये समय के साथ छोड़िए। साइकिल का चलना गति है, आपका दौड़ना गति है, कोई बच्चा डांस कर रहा है गति है, घड़ी की सुई चल रही है गति है, साइकिल चल रही है, ट्रेन चल रही है, बाइक चल रही है, आप एक पत्थर उठा के फेंक दिए गति में है। विराम में क्या? आपके घर में एक फ्रिज रखा हुआ विराम में है, आप बैठे हुए हैं आप विराम में, सोए हुए हैं आप विराम में, कोई वस्तु आपके घर में कहीं भी रखा गया है तो विराम में है। तो विराम गति लगभग आप समझ पा रहे हैं। नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आप। विराम का मतलब रुका हुआ कोई भी चीज विराम में है। गति का मतलब अगर कोई चीज चल रहा है तो गति में है। रुका हुआ चीज विराम में और चलता हुआ चीज गति में। कंफ्यूजन कहां होता है? इतनी सिंपली चीजों को नीचे के क्लास में पढ़ाया गया आपको, गति और विराम। फिर हमें 9th में गति और विराम पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है, उस चीजों को समझिए आप।
एक लाइन है आपके चैप्टर में कि विराम और गति सापेक्षिक है। यही वर्ड समझना है आपको लाइन में। विराम और गति बहुत इजी में समझ गए। चल रहा है तो गति, रुक गया तो विराम। सापेक्षिक, सापेक्ष, इस वर्ड को समझना है कि विराम और गति दोनों सापेक्षिक होते हैं। विराम भी और गति भी किसी दूसरी बिंदु पे डिपेंड रहते हैं कि उसके हिसाब से हम गति में हैं कि नहीं है। कंफ्यूजन एक थोड़ा सा आपको बता रहे हैं। विराम का मतलब चलना और गति का मतलब रुका। मान लीजिए कि बोर्ड, हम यहीं पे खड़े हैं, बोर्ड भी हमारे सामने है, सुबह भी शाम को भी 12 बजे, तब हम कह देते हैं कि ये विराम में है। हमारे सामने से अगर मान लीजिए कि हमारे पापा जी बाइक निकालते हैं, सामने खड़े हैं, बाइक अभी यही थी, 5 मिनट के बाद वहां चली गई, 10 मिनट के बाद वहां चली गई, 15 मिनट के बाद वहां चली गई, 20 मिनट के बाद सामने से ओझल हो गई, वो गति में। हम यहीं पे हैं, बाइक जा रही है। तो हम किसी दूसरी वस्तु को देखते हैं। अपने गति को, विराम, गति या विराम को समझने के लिए हम किसी दूसरी वस्तु को देखते हैं। अगर यहां से हम चल रहे हैं तो ये है अक्षर यहां दिखाई दे रहा है, अभी यहां दिखाई दे रहा है, अभी यहां दिखाई दे रहा है, वहां दिखाई दे रहा है, दूर हो गया, दूर हो गया। ये हमारा गति था। विराम का मतलब अगर रुके हैं, है जो लिखा गया है यहीं पे है, 5 मिनट के बाद भी यहीं पे है, 10 मिनट के बाद भी यहीं पे है। तो विराम और गति किसी दूसरी वस्तु को देखा जाता है कि उसके अनुसार हम विराम में हैं, गति में, उस बिंदु को सापेक्ष मान करके। कंफ्यूजन कहां क्रिएट होता है? जब ट्रेन चल रही होती है, हम ट्रेन में बैठे हैं, अगर हमसे पूछा जाए कि हम विराम में हैं कि गति में, तो हम तो नॉर्मली कहेंगे कि हम गति में हैं। गति में है, आपने आंसर दिया कि गति में है। आपसे पूछा जाए कि आपने गति का डेफिनेशन ये जाना था कि समय के साथ जगह बदले। पंखा को देखिए, सामने वाले पंखा को या सामने वाले पैसेंजर को देखिए। गाड़ी चल रही है, गाड़ी से मतलब नहीं है। सुबह 5 बजे भी पैसेंजर हमारे सामने था, दिन के 10 बज गए तो भी सामने है, दिन के 12 बज गए तो भी सामने है, शाम के 3 बज गए तो भी सामने है। तो उसके अनुसार खुद को देखें हम, तो हम विराम में हैं कि गति में? हम विराम में होंगे पक्का, क्योंकि वो सामने ही जगह चलनी हो रहा है। लेकिन ट्रेन से बाहर के एक पेड़ को अगर देख रहे हैं, सुबह 5 बजे पेड़ वहां था, 10 मिनट बाद वहां चला गया, 20 मिनट के बाद वहां चला गया, 30 मिनट के बाद उधर गायब हो गया। या स्टेशन को देख लीजिए, स्टेशन वहीं, हम भाग रहे हैं, तो हम गति में। और सामने वाले सीट को, सामने वाले पंखे को, सामने वाले आदमी को देख रहे हैं, तो हम विराम। किसी सापेक्षिक बिंदु के अनुसार क्लियर होता है कि हम या कोई भी चीज विराम में है कि गति में। बाइक पे अगर बैठ के बाइक को हम चला रहे हैं, घर से निकल के घर के दरवाजे को अगर देखेंगे तो हम अपने आप को गति में पाएंगे, क्योंकि घर पीछे वहीं का वहीं है, हम जगह चेंज कर रहे हैं। लेकिन अगर अपने बाइक के टंकी को, फ्यूल टंकी को देखें, तो उसके अनुसार हम विराम में, क्योंकि 1 घंटे पहले भी हमारे आंखों के सामने ही थी, 1 घंटे बाद भी हमारे आंखों के सामने ही है। टंकी को देखेंगे तो विराम में होगा, और घर के दरवाजे को देखेंगे हम गति में होगा। तो विराम गति यहीं से क्लियर होता है। विराम और गति दोनों सापेक्षिक है, किसी दूसरे बिंदु को देखा जाता है, उसके अनुसार क्लियर होता है कि हम विराम में हैं कि गति में। तो अगर संभव हो तो आज आप एक काम कीजिए कि 10 एग्जाम्पल दीजिए विराम का और गति का। विराम का भी, गति का भी आप एग्जाम्पल लिख के हमें व्हाट्सएप कीजिए, और संभव हो सके तो सापेक्ष भी दीजिए। कि साइकिल से चल रहे, साइकिल आप चला रहे हैं, तो साइकिल पे बैठा हुआ आदमी रास्ते के पत्थर के सापेक्ष गति में, साइकिल चलाता हुआ आदमी उसके हैंडल के सापेक्ष विराम में। ऐसे लिख दे तो और सुंदर है, बेहतर है।
जितना संभव हो सके उतना करके कल हमें बताइए, कल व्हाट्सएप कीजिए। नहीं हो सके तो बस विराम का 10 एग्जाम्पल और गति का 10 एग्जाम्पल। गति, नाचती हुई लड़की, दौड़ता हुआ लड़का, दौड़ता हुआ घोड़ा, चलती हुई साइकिल, उड़ती हुई जहाज, तैरती हुई मछली, ये सब गति में। विराम, बैठा हुआ बालक, सोया हुआ आदमी, रखा हुआ टेबल, रखा हुआ फ्रीज, ये सब क्या है, विराम में है। तो विराम और गति दोनों का आप 10-10 एग्जाम्पल हमें व्हाट्सएप कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हम देखेंगे, चैप्टर को आगे समझेंगे। आपको भी जो जिज्ञासाएं, कुछ क्वेश्चंस होंगे, आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करेंगे, हम बताने का प्रयास करेंगे। और नोट्स का वेट कीजिए, नोट्स जल्दी ही मिलेगा आपको। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।